हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम इस सेशन में एनिमल टिश्यू के दूसरे नेक्स्ट सेशन पे हैं। तो प्रीवियस सेशन में हमने ये हमारा कनेक्टिव टिश्यू के बारे में हमने पढ़े थे। तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं एंड आप लास्ट तक ज़रूर देखिए और हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये सेशन। ओके, तो पहले ये होता है हमारा मसल टिश्यू। मसल टिश्यू क्या होता है? इट हेल्प्स द बॉडी इन इट्स मूवमेंट। ये इजीली कंट्रैक्टेबल है और रिलैक्सेबल है, सो दैट हमारा मसल की वजह से वी कैन इजीली मूवेबल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। मसल टिश्यू के फंक्शन के अनुसार इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया हुआ है। एक हो जाता है हमारा स्ट्रिएटेड, दूसरा ऑन स्ट्रिएटेड और तीसरा हो जाता है कार्डियक मसल हो जाता है। तो स्ट्रिएटेड जो मसल है वो स्केलेटल होता है, स्ट्राइप्ड होता है। स्ट्राइप्ड यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ डार्क बैंड जैसा हुआ है ना, स्ट्रिप जैसा। तो जो हमारा स्ट्रिएटेड, ये स्ट्रिएटेड मसल है। जो हमारा स्ट्रिएटेड मसल रहेगा वो स्केलेटल होगा, स्ट्राइप्ड होगा एंड वॉल्यूंटरी होगा। वॉल्यूंटरी का मतलब क्या होता है? ये अपने इच्छाकृत के अनुसार ये काम करेगा। जैसे कि हमारा अपने इच्छा से होता है। जैसे कि हमारा ये आर्म्स हो गया, लेग्स हो गया, मैं जब चाहूँ मैं चल सकती हूँ या फिर मेरे हाथों को फंक्शन करवा सकती हूँ। तो ये मेरे इच्छा के अनुसार होता है। तो ये स्ट्रिएटेड मसल के अंतर्गत आते हैं। अगर दूसरी की बात करें ऑन स्ट्रिएटेड की, तो ऑन स्ट्रिएटेड क्या होता है? ये हमारा स्मूथ होता है, ऑन स्ट्राइप्ड होता है और इनवॉल्यूंटरी होता है। इनवॉल्यूंटरी मतलब क्या होता है कि ये अपने इच्छा से काम नहीं करेगा। जैसे कि अगर मैं अपनी स्टोमक को बोलूं कि स्टोमक मेरे अनुसार काम करे, मेरे अनुसार डाइजेस्ट करे, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। ये अपने हिसाब से चलेगा। तो ये इनवॉल्यूंटरी जो हमारी इच्छा से नहीं होता है, जो मसल काम नहीं करता है, वो स्ट्रिएटेड मसल है। और वॉल्यूंटरी है, वॉल्यूंटरी है। अगर ऑन स्ट्रिएटेड की बात करते हैं तो वो इनवॉल्यूंटरी है, हमारी इच्छा के उस पर कुछ प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और तीसरा क्या होता है? कार्डियक मसल। कार्डियक मसल जो हमारे हार्ट में मसल है, ये कार्डियक मसल होता है। अगर स्ट्रिएटेड मसल की बात करते हैं, दे आर अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल। दैट मीन्स इट वर्क्स अपॉन आवर विल पावर। दे आर मेड अप ऑफ लॉन्ग फाइबर्स। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे डार्क बैंड है, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा लाइट बैंड है और इसको हम सार्कोलेमा बोलते हैं और ये इसका न्यूक्लियस हो गया। दिस फाइबर्स आर न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लिएटेड मतलब न्यूक्लियस है और स्ट्रिएटेड। ओके, नेक्स्ट, लाइट और डार्क बैंड्स रन अक्रॉस द फाइबर्स। लाइट यहाँ पे जो गाढ़ा दिख रहा है वो डार्क है, लाइट है तो लाइट बैंड है। And this muscle moves only when you want it to, and it constitute about 50% of our body weight. It is covered. They constitute about 50% of the body weight. अगर इसकी मसल की बात करें तो ये हमारे आर्म से पाए जाते हैं, लेग में पाए जाते हैं, फेस में, नेक में, यहाँ पे पाए जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करेंगे ऑन स्ट्रेटेड मसल की। तो ये तो हो गया ऑन स्ट्रेटेड मसल का एक डायग्राम हो गया। एंड अगर कंपैरिजन करें स्ट्रेटेड मसल और ऑन स्ट्रेटेड मसल में, स्ट्रेटेड मसल हमारे कंट्रोल में है, पर ऑन स्ट्रेटेड मसल दे आर नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द विल। एंड इसमें बहुत सारा स्पिंडल शेप्ड दिखाई देता है, स्पिंडल शेप्ड दिखाई देता है और ये ऑन न्यूक्लिएटेड है, ये ऑन न्यूक्लिएटेड है। एंड ये अगर इसकी बात करते हैं तो ये हमारे स्किन पे पाए जाते हैं, ब्लड वेसल्स की लाइनिंग में पाए जाते हैं, यूरिनरी ब्लैडर में पाए जाते हैं एंड हमारे आंख की जो आइरिस है उसकी मसल्स में पाए जाते हैं। तो ये सारी जगह पे पाए जाते हैं। कार्डियक मसल की बात करते हैं, ये जो होता है हमारा,
इसीलिए इसको स्ट्रिएटर और ऑनस्ट्रिएटर में इसको इन्वॉल्व नहीं किया गया, क्योंकि कार्डियक मसल जो होता है ये इनवॉल्यूंटरी होता है। दैट मीन्स इट इज टेकन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑनस्ट्रिएटेड मसल्स, इनवॉल्यूंटरी होता है और इसके ये हमारे हार्ट की वॉल पे पाए जाते हैं, ठीक है। और इसका जो फाइबर्स है वो स्ट्रिएटेड है, ठीक है, और न्यूक्लिएटेड है और ब्रांच्ड है, एंड ये बहुत छोटा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये तो रहा उसका न्यूक्लियस, ये मायोफाइब्रिल्स हो गए, ये ऑब्लिक कनेक्शन हो गया बिटवीन the muscles and interciatal disc हो गया, and they can contract without outside stimulation and do not get tight soon. तो cardiac muscle both taken the characteristics of striated and non-striated muscle, so it cannot be involved under these two muscles. So cardiac muscle is having different characteristics of its own. Okay, अगर हम न्यूरल नर्वस टिश्यू के बारे में बात करते हैं, तो ये तो रहा हमारा नर्वस टिश्यू। तो ये हो गया डेंड्रन, ये न्यूक्लियस हो गया, और ये जो पार्ट है ये पेरिकार्डियन हो गया, उसको साइटन भी बोलते हैं। ये जो ब्रांचेस टाइप का है इसको डेंड्राइट और एक्सन बोलते हैं। न्यूक्लियस और ये सब कुछ एक्स्ट्रा सेल है, और ये एंड पे जो दिखाई देता है वो एक्सन है। और तो ये जो टोटल है ये नर्वस सिस्टम में बने हुए होते हैं। इसका एक एलोंगेटेड सेल है जिसको हम न्यूरन बोलते हैं, ठीक है। ये टोटल सेल को हम न्यूरन बोलते हैं, ठीक है। और क्या हो जाता है, इसका जो नर्व सेल है ये पेरिकार्डियन और साइटोन से बना हुआ होता है। ये जो पेरिकार्डियन है उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस को कंटेन करती है। अगर हम वन और मोर एलोंगेटेड हेयर लाइक एक्सटेंशन को देखें, जैसे कि यहाँ पे डेंड्राइट हो गया, डेंड्रन हो गया, तो यहाँ पे दिखाई देता है जो एक्सन हो गया। एक्सन मतलब ये टोटल जो ये कनेक्टिविटी है ना, इसको हम एक्सन बोलते हैं। तो ये जो एक्सन है ये बहुत ज्यादा लंग हो सकती है, शॉर्ट भी हो सकती है। ये कभी कभी किसी ऑर्गेनिज्म में ये 1 मीटर तक लेंथ होती है, और कभी किसी जैसे कि एलिफेंट में 3 मीटर का ये एक्सन होती है। अगर एक्सन ये जो सारे बंडल्ड मिलकर ये नर्व होते हैं, मतलब ये नर्व का एक छोटा सा पार्ट है, तो इसको मिला के नर्व होता है। नर्व टिश्यू इज कंसर्न्ड विथ द परसेप्शन एंड रेस्पॉन्सेस ऑफ एनिमल्स। इसके वजह से ही हम क्या करते हैं, हमें स्टिमुलेट कर सकते हैं। जैसे कि हमें अगर मच्छर काटता है तो हमें पता चल जाता है, तो ड्यू टू ओनली नर्व टिश्यू। तो ये तो रहा आज का सेशन। अगर आप अभी तक वीडियो देख चुके हैं, आई होप दिस इज वेरी यूजफुल फॉर ऑल ऑफ यू। सो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए।